बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अरबी में बात करने का तरीका बताऊंगा। यूं समझिए कि मैं आपको पहले अरबी के जुमले बोलूंगा, फिर उसको हिंदी में उसका तर्जुमा करूंगा और बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। इसलिए कि आपसे कोई भी अगर शख्स मिलता है, वो आपसे अरबी में बात करता है, लेकिन आपको अरबी नहीं आती है, तो आप उसके बातों को कैसे समझेंगे। इसलिए मैंने अरबी को पहले और हिंदी को बाद में दिया है। उम्मीद करता हूं अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों, चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ अरबी के जुमले लिखे हुए हैं, जैसे अंत मिजाज अंतशील, लाकिन किफ अनाशील, फिल्मिया तमानिलिस, अंत अली बाबा अना अदरी, अंत मिस्कीन शुनु इबगा हादा, लेस इजी मिन ताखीर। दोस्तों, इस तरीके के बहुत से आपको अरबी के जुमले इस वीडियो में सीखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको अरबी के जो छोटे छोटे अल्फाज हैं उसके मतलब भी बताए जाएंगे और उसको कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक शब्द का कितना मतलब होता है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। दोस्तों, अगर कोई आपसे कहता है हादा कुल्लो अंत, अरबी में कहता है हादा कुल्लो अंत, इसका हिंदी में मतलब होता है यह सब तुम्हारा है, यह सब तुम्हारा है। हादा का मतलब यह होता है, कुल्लो का मतलब सब या सारा होता है, अंत का मतलब तुम या तुम्हारा होता है। तो अगर कोई कहता है कि हादा कुल्लो अंत, मतलब होता है यह सब तुम्हारा है। अब आपको अगर किसी से कहना है कि यह सब तुम्हारा है, तो आप अरबी में कहेंगे हादा कुल्लो अंत, यानी यह सब तुम्हारा है। हादा कुल्लो फुलूस अंता, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई भी सामान हो सकता है। क्या हो सकता है? सब तुम्हारा है। पैसा हो सकता है, सामान हो सकता है, या जो कुछ भी हो सकता है, सब तुम्हारा है। जैसे एग्जाम्पल है हादा कुल्लो फुलूस अंता, हादा कुल्लो फुलूस अंता, मतलब यह सारे पैसे तुम्हारे हैं। हादा का मतलब यह, कुल्लो का मतलब सारे, फुलूस का मतलब पैसे, और अंत का मतलब तुम्हारे हैं। मैंने पीछे बताया कि अंत का मतलब तुम या तुम्हारा होता है। तो तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुमको जहां पे भी आएगा वहां पे अंत शब्द का प्रयोग करके बोलेंगे। जैसे हादा कुल्लो अंत फुलूस या हादा कुल्लो फुलूस अंत, अब इसको आगे पीछे करके भी बोल सकते हैं। मतलब होता है यह सारे पैसे तुम्हारे हैं। अगर कोई कहता है अरबी में अंत मिजाज अंतशील, अंत मिजाज अंतशील, मतलब होता है तुम्हारी मर्जी तुम ले लो, तुम्हारी मर्जी तुम ले लो। अंत का मतलब तुम्हारा या तुम्हारी या तुम, और मिजाज को अरबी में, मर्जी को अरबी में मिजाज कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि मेरा मिजाज नहीं कर रहा है, मेरा मर्जी नहीं, ये अल्फाज तो हम लोग हिंदी उर्दू में भी बोलते हैं अपने देश के अंदर। तो अंत मिजाज यानी तुम्हारी मर्जी, तुम ले लो। अंतशील, अंतशील, अंत का मतलब तुम और शील का मतलब लेना होता है। तो कहना होगा ले लो, कहेंगे शील। अब कोई अरबी में कहता है अंत मिजाज अंतशील, मतलब होता है तुम्हारी मर्जी तुम ले लो। अगर आपको कहना हो तुम्हारी मर्जी तुम ले लो, तो अरबी में कहेंगे अंत मिजाज अंतशील। अगर कोई कहता है एश फक्कर अना सच गाल, एश फक्कर अना सच गाल, इसका हिंदी में मतलब होता है क्या सोच रहे हो, मैं सही कहा। क्या सोच रहे हो, मैं सही कह रहा हूं। क्या सोच रहे हो, मैं सही बोल रहा हूं। ये इसके मतलब होते हैं। अगर कोई कहता है एश फक्कर अना सच गाल, इसका मतलब होता है क्या सोच रहे हो, मैं सही बोल रहा हूं। ऐश का मतलब क्या होता है, फक्कर का मतलब सोचना होता है। अब सोच रहे हो, सोचूंगा, सोचता हूं, सोच लिया, सोचा है, सोचो, ये सब जगह पे फक्कर का इस्तेमाल किया जाता है।
अना का मतलब मैं, सच का मतलब सही होता है और गाल का मतलब बोलना होता है। तो एस फक्कर मतलब क्या सोच रहे हो, या एस फक्कर क्या सोचा, एस फक्कर क्या सोचते हो, एस फक्कर क्या सोचूं, ये सब इसका मतलब होता है। अब जैसे भी आप जहां पे जिस वक्त हैं, जो हालात है उसके हिसाब से आपको इसका तर्जुमा समझ लेना है। अना सचगाल यानी मैंने सही कहा, या अना सचगाल मैं सही बोल रहा हूं, या अना सचगाल मैं सही कह रहा हूं, इसका मतलब ये होता है। अगर कोई अरबी में कहता है लाकिन कैफ अनाशील, लाकिन कैफ अनाशील, इसका मतलब होता है लेकिन मैं कैसे ले लूं, लेकिन मैं कैसे ले लूं। लाकिन का मतलब होता है लेकिन, कैफ का मतलब होता है कैसे, अना का मतलब होता है मैं या मेरा, और शील का मतलब लेना होता है। तो अगर अरबी में कहता है कोई लाकिन कैफ अना शील, इसका हिंदी में मतलब होता है लेकिन मैं कैसे ले लूं। अगर आपको कहना है लेकिन मैं कैसे ले लूं, तो अरबी में कहेंगे लाकिन कैफ अना शील, लाकिन कैफ अना शील यानी लेकिन मैं कैसे ले लूं। वल्लाह हादा हक अंता, वल्लाह वल्लाह हादा हक अंता, अगर कोई अरबी में कहता है मतलब होता है कसम से या तुम्हारा है, कसम से। वल्लाह, वल्लाह का मतलब होता है कसम से, हादा का मतलब या, हद का मतलब होता है तुम या तुम्हारा, ठीक है। अंत का मतलब भी होता है तुम्हारा। तो अब मैंने पीछे नहीं बताया लेकिन यहां बता रहा हूं, अगर तुम्हारा कहना होगा, जैसे तुम कहना है तो वहां पे आप अंत शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर कहना होगा तुम्हारा तो वहां पे बहुत से लोग हग अंत बोलते हैं, ठीक है। वैसे अंत बोलेंगे तो भी लोग समझ जाएंगे, लेकिन हग अंत बोलेंगे तो भी लोग समझ जाएंगे, इसलिए मैं दोनों तरीके से यहां बतला दिया। वल्लाह हादा हग अंत मतलब होता है कसम से या तुम्हारा है। अगर आपको ये जुमला हिंदी में जैसे कसम से या तुम्हारा है अरबी में कहना हो तो आप कह सकते हैं वल्लाह हादा हग अंत। अब यहाँ पे जहां पे भी आपको कसम से बोलना हो वहां पे कहेंगे वल्लाह, वल्लाह मतलब कसम से। अगर कोई अरबी में कहता है लाकिन अंत कैफ मालूम, लाकिन अंत कैफ मालूम, लाकिन का मतलब लेकिन होता है, मैंने पीछे बताया। अंत का मतलब तुम या तुम्हारा होता है या तुमको होता है। कैफ का मतलब कैसे होता है, और मालूम को अरबी में मालूम ही कहा जाता है। तो अगर कहना हो लाकिन अंत कैफ मालूम, इसका हिंदी में मतलब होता है लेकिन तुमको कैसे मालूम है, लेकिन तुमको कैसे मालूम है। लाकिन यानी लेकिन, अंत यानी तुमको, कैफ यानी कैसे, और मालूम यानी मालूम है। आपको अगर हिंदी में कहना होगा जैसे लेकिन तुमको कैसे मालूम है, अगर अरबी में कहना है तो कहेंगे लाकिन अंत कैफ मालूम। अना आरफ मिन गबल, अना आरफ मिन गबल, अना का मतलब मुझे, आरफ का मतलब पता है, मिन का मतलब से, और गबल का मतलब पहले होता है। अगर कहना है कि अना आरफ मिन गबल, या कोई आपसे कहता है अना आरफ मिन गबल, मतलब होता है मुझे पहले से पता है। अगर आपको कहना है मुझे पहले से पता है अरबी में तो कहेंगे अना आरफ मिन गबल, अना आरफ मिन गबल। अब यहाँ पे बता दूं कि गबल जो शब्द है ना, इसको उर्दू में कहते हैं कबल, कबल, लेकिन लोकल लैंग्वेज में जब अरबी में बोलते हैं तो गबल बोलते हैं। लिखने के लिए कबल ही लिखा जाता है, बोलने के लिए गबल बोला जाता है। दोस्तों अगर अरबी में कोई कहता है फिल्मिया तमानीन लिस, फिल्मिया तमानीन लिस मतलब होता है 100 में 80 चोर हैं, 100 में 80 चोर हैं। फिल का मतलब होता है में, अब यहाँ पे फी का मतलब में होता है, फी का मतलब है भी होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप किसी भी सेंटेंस को बोलते हैं और उसमें फी मिला देते हैं, जैसे अब अरबी में लिखा जाता है तो कोई भी शब्द लिखने से पहले अल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम जब बोलेंगे ना तो अलिफ को हटा देंगे और उसमें पहले वाले शब्द को मिला करके बोलते हैं। तो फी है तो फी को हम लौ में मिला देंगे और कहेंगे फिल मिया,
फिल मियाँ मतलब हो गया कि 100 में मियाँ का मतलब 100 और फिल का मतलब में, तो फिल मियाँ तमानीन, तमानीन का मतलब होता है 80, लिस का मतलब चोर। अगर कोई ऐसे कहता है कि फिल मियाँ तमानीन लिस, मतलब होता है 100 में 80 चोर हैं, 100 में 80 चोर हैं। मियाँ का मतलब 100 होता है और तमानीन का मतलब 80 होता है। दोस्तों अगर आपको अरबी नहीं की गिनती नहीं आती है तो हमने ये वीडियो आपके लिए बना के पहले से ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपको अरबी की गिनती नहीं आती है तो आप वीडियो को देख करके और सीख सकते हैं। अगर वीडियो आपको नहीं मिलेगा तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से अरबी का काउंटिंग सीख सकते हैं। तो अगर कहना होगा फिल मियाँ तमानीन लिस, मतलब होता है 100 में 80 चोर हैं। अगर आपको ऐसे कहना है तो आप अरबी में कह सकते हैं फिल मियाँ तमानीन लिस, लिस का मतलब चोर होता है। मुमकिन अशरीन कोइस, मुमकिन अशरीन कोइस, शायद 20 अच्छे होंगे, शायद 20 अच्छे होंगे। मुमकिन का मतलब शायद होता है और अशरीन का मतलब 20 होता है और कोइस का मतलब अच्छा होता है। अब यहाँ होंगे के लिए कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हमसे कमेंट्स करते हैं कि आपने बताया कि मुमकिन का मतलब मान लीजिए कह सकते हैं, मुमकिन का मतलब शायद हो गया, अशरीन का 20 और कोइस का मतलब अच्छा, तो होंगे के लिए आपने शब्द नहीं इस्तेमाल किया, ठीक है। लेकिन जब अगर ऐसे बोला जाएगा ना मुमकिन अशरीन कोइस, मतलब इसका होगा शायद 20 अच्छा है या शायद 20 अच्छे होंगे, शायद 20 अच्छे हैं, इसका मतलब ये होता है। दोस्तों अगर कोई अरबी में कहता है अंत अली बाबा अना अदरी, अंत अली बाबा अना अदरी, इसका मतलब होता है तुम 420 हो, मैं जानता हूं। दोस्तों मैंने पीछे बताया कि लिस का मतलब चोर होता है और आमतौर पे चोर को यहाँ पे अली बाबा भी बोलते हैं, लेकिन अली बाबा का मतलब चोर नहीं होता है। अली बाबा का मतलब 420 होता है। जो 420 इधर उधर का बात करता है ना, तो उसको कहते हैं अली बाबा। लेकिन अगर कोई चोर है, पैसा चुराया, कोई सामान चुराया, तो उसको अली बाबा नहीं, उसको लिस कहा जाता है। लिस का मतलब चोर होता है। कोई और भी अल्फाज होता होगा जो अरबी में चोर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि लिस का मतलब चोर होता है। अब कोई अगर चोरी करता है ना, तो उसको चोरी को अरबी में यसरिक कहते हैं, यसरिक। यहाँ पे आप अगर वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो इंशाल्लाह ये शब्द मैंने पीछे भी बता दिया है और अभी फिर से यहाँ पे याद आया तो बता दिया कि लिस का मतलब चोर होता है और चोरी को अरबी में यसरिक कहते हैं। अब यहाँ पे कोई अगर 420 का काम करता है तो मान लीजिए आपको कहना है कि तुम 420 हो, मैं जानता हूं, यानी तुम मतलब इधर उधर काम बात करते हो तो उसको कहते हैं 420। तो मैं जानता हूं तुम इधर उधर की बातें करते हो, यहां वहां झगड़ा लगाते हो, तो उसको अरबी में कहेंगे अना अंत अली बाबा अना आदरी, अंत अली बाबा अना आदरी। अंत का मतलब तुम, अली बाबा का मतलब 420, अना का मतलब मैं और अदरी का मतलब जानता हूं। अदरी का मतलब जानना होता है, ठीक है। जहां पे भी बोलना होगा जानता हूं, ठीक है, तो वहां पे अदरी बोलेंगे। अंत कज़्ज़ाब अना आरफ, अंत कज़्ज़ाब अना आरफ, तुम झूठे हो मुझे पता है। अगर कोई कहता है अंत कज़्ज़ाब, मतलब वो बोल रहा है तुम झूठे हो, ठीक है। अना आरफ यानी मुझे पता है, अना का मतलब मुझे और आरफ का मतलब पता है। अब अना आरफ यानी कोई भी चीज आप जानते हो, कोई पूछता है जानते हो तो कह सकते हैं अना आरफ, अना आरफ यानी मुझे पता है, या कह सकते हैं अना अदरी, अना अदरी यानी मैं जानता हूं। बात सेम सेम है, जैसे हिंदी में मुझे पता है कहना होगा मुझे पता है, मैं जानता हूं, मुझे मालूम है, ठीक है। ये सारे अल्फाजों का मतलब एक होगा लेकिन बोलने के अलग अलग अल्फाज है। उसी तरीके से अरबी में भी अना अदरी यानी मैं जानता हूं, अना आरफ यानी मुझे पता है, अना मालूम यानी मुझे मालूम है। बात सेम सेम है, बस इधर से उधर अल्फाज है, जैसे हिंदी में है उसी तरीके से अरबी में भी है। तो तुम झूठे हो मुझे पता है अगर कहना होगा तो कह सकते हैं अंत कज़्ज़ाब अना आरफ। दोस्तों एक जुमला है, बहुत से लोग इसको बोलना चाहते हैं और बोलते भी हैं अपने कफील से। जैसे मैं हिंदी में मैं बता रहा हूं कि मेरा इकामा कब बनवाओगे। अगर अपने कफील से कहना होगा मेरा इकामा कब बनवाओगे, तो आप बोल सकते हैं अना इकामा मीते सौवी, अना इकामा। अब यहाँ पे मैंने अन्ना लिखा है इसलिए कि बहुत से लोग अन्ना भी बोलते हैं, तो यहाँ पे मैं बता दिया अना
या अन्ना, दोनों का मतलब सेम सेम होता है। ठीक है, तो अना इकामा, इकामा यानी इकामा, मीते यानी कब। अब कोई मीते बोलता है, कोई मीता बोलता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से यहां बता दिया। सौवी का मतलब करना भी होता है, बनाना भी होता है। तो मेरा इकामा कब बनवाओगे कहना होगा, कहेंगे आना इकामा मीते सौवी। एक और लफ्ज बता देता हूं, अना अगर नहीं बोलना हो तो कहेंगे इकामती मीते सौवी। इकामती यानी मेरा इकामा, मीते सौवी यानी कब बनवाओगे। ठीक, इंशाअल्लाह यौमिन बाद, मान लीजिए आप कहते हैं अपने कफिल से कि अना इकामा मीते सौवी, या कहते हैं इकामती मीते सौवी यानी मेरा इकामा कब बनवाओगे। हो सकता है आपका कफिल कह दे इंशाअल्लाह यौमिन बाद, या इंशाअल्लाह सुबह बाद, इंशाअल्लाह शहर बाद, इंशाअल्लाह शहरेन बाद, ऐसे बोल सकता है। या इंशाअल्लाह अरबा यौम बाद, इंशाअल्लाह खमसा यौम बाद, ऐसे बोल सकता है। तो ये सब चीजें आपको सीखने के लिए आपको अरबी का काउंटिंग लाजिम है सीखना। ठीक है, तो इंशाअल्लाह यौमिन बाद, अल्लाह ने चाहा तो 2 दिन बाद। इंशाअल्लाह का मतलब होता है अल्लाह ने चाहा। तो यौमिन यानी 2 दिन को यौमिन कहते हैं, 2 को इतनेन कहते हैं, लेकिन वही चीज 2 दिन कहना होगा तो कहेंगे यौमिन। यौमिन का मतलब 2 दिन, और बाद को बाद ही बोला जाता है। ठीक है, तो अगर कहना होगा कि अल्लाह ने चाहा तो 2 दिन बाद, तो कहेंगे इंशाअल्लाह यौमिन बाद। अब यहाँ पे अगर कोई कहना इंशाअल्लाह 2 दिन बाद बनवा दूंगा, तो कहेगा, तो बोलेगा इंशाअल्लाह यौमिन बाद सौवी, ऐसे बोलेगा इंशाअल्लाह यौमिन बाद सौवी, या इंशाअल्लाह यौमिन बाद सौवी तरतीब, ऐसे आदमी बोलता है। कई तरीके से अल्फाजों को मिला के थोड़ा लंबा छोटा कर देते हैं। तो हर बातों को यहाँ पे लिख के नहीं बताया जा सकता, लेकिन जब बोलते हैं बताते हैं तो यहाँ पे सबको धीरे धीरे जैसे याद आ जाता है बतला दिया जाता है। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आपका कफील या कोई भी आदमी आपको अगर फोन करता है और कहता है अंत वैन, इसका मतलब होता है तुम कहाँ हो। लेकिन वही सामने से अगर कहता है अंत वैन, मतलब तुम कहाँ थे। अब यहाँ पे भी एक अल्फाज दिया हूँ, जुमला दिया हूँ। आपका कफील, आपका मैडम आपको अगर फोन करती है या करता है और कहता है अंत वैन मौजूद मिताईजी, अंत वैन मौजूद मिताईजी। मान लीजिए आप सफर से आ रहे हैं, घर से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, और वो फोन करके जानना चाहते तुम कहाँ हो, कब तक आओगे, तो अरबी में कहेगा अंत वैन मौजूद मिताईजी, या कहेगा अंत वैन मिताईजी। अब मौजूद शब्द का प्रयोग करते हैं कि तुम इस वक्त कहाँ हो, यानी तुम्हारा करंट लोकेशन क्या है। ठीक है, तो अंत वैन मौजूद मिताईजी यानी तुम कहाँ हो, कब आओगे, कब आओगे। अब आप जहां है आप वहां का नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे कहना होगा बस अलहीन अना वस्सल, बस अलहीन वन अना वस्सल, यानी आप पहुंचने वाले हैं तो आप बोल सकते हैं बस मैं अभी पहुंचने वाला हूं, बस अभी पहुंचने वाला हूं। तो कहेंगे बस अलहीन अना वस्सल, बस यानी बस, अलहीन यानी अभी, अना का मतलब मैं, और वसल का मतलब पहुंचना होता है। पहुंचने के लिए जब आदमी होता है तैयार, पहुंचने वाला होता है तो कहते हैं वसल। ठीक है, तो बस अलहीन अना वसल यानी बस मैं अभी पहुंचने वाला हूं। अब बोलने का दूसरा भी तरीका है, आप चाहे तो कह सकते हैं बस अना गरीब मौजूद, बस अना गरीब मौजूद, बस यानी बस, अना का मतलब मैं, गरीब का मतलब नजदीक में, और मौजूद का मतलब मौजूद हूं। अब मान लीजिए आपने कहा कि बस मैं पहुंचने वाला हूं और जाने में लेट हो गई, और आपका कफील कहता है लेश इजी मिन ताखीर, लेश इजी मिन ताखीर यानी देरी से क्यों आए। तो जो वजह होगा, जो सबब होगा, आपको वहां पे बतलाना है। एग्जाम्पल हमने दिया है कि लेश इजी मिन ताखीर, लेश का मतलब क्यों, इजी का मतलब आए, मिन का मतलब से, और ताखीर का मतलब देरी। ठीक है, तो जब इसका तर्जुमा करेंगे ना तो देरी से क्यों आए, लेश इजी मिन ताखीर। अब कह सकते हैं मिन ताखीर लेश इजी, ऐसे भी बोल सकते हैं इजी मिन ताखीर लेस, ऐसे भी बोल सकते, ताखीर इजी मिन लेस, ऐसे भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है देरी से क्यों आए। तो जो भी सबब हुआ, जो भी वजह होगा, आप बतला सकते हैं। कहेंगे इजी, कहेंगे सियारा बेंजीन खलास, अब गाड़ी का तेल खत्म हो गया तो आप बोल सकते हैं कि सियारा बेंजीन खलास, मतलब गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। गाड़ी खराब हो गया तो कहेंगे सियारा खरबान, सियारा खरबान,
या सियारा खराब इजी, ऐसे भी बोल सकते हैं सियारा खराब इजी, या जो भी चीज है आप बोल सकते हैं। मान लीजिए गाड़ी का पंचर हो गया तो आप बोल सकते हैं कफ और पंचर, कफ और पंचर भी बोलेंगे तो समझ जाएगा, या बंसर बोलेंगे तो समझ जाएगा। अरबी में वैसे बंसर बोलते हैं, ठीक है, पेंचर को बंसर बोलते हैं। तो कह सकते हैं कफर यानी टायर और बंसर यानी बेंसर हो, पंचर हो गया। सियारा बेंजीन खल्लास यानी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, या सियारा खरबान यानी गाड़ी खराब हो गया, या गाड़ी का पंचर हो गया, टायर का पंचर हो गया, तो वहां पे बोल देंगे सियारा कफर पंचर, या बंसर बोल सकते हैं। अब जब आपने अपना वजह बता दिया, इशू बता दिया कि हमने क्यों लेट हुआ, क्यों देरी हुआ, तो आप कह सकते हैं आसन एजी मिन ताखीर, यानी इसलिए देरी से आया। आसन यानी इसलिए, इजी मतलब आया, मिन ताखीर यानी देरी से। अब ताखीर मिन या मिन ताखीर आगे पीछे करते शब्दों को बोल सकते हैं। तो आसन इजी मिन ताखीर यानी इसलिए देरी से आया। शुक्र हम्दुलिल्लाह अंत वस्सल्त, तो आपका कफिल क्या कहेगा, शुक्र हम्दुलिल्लाह अंत वस्सल्त, यानी अल्लाह का शुक्र है तुम पहुंच गए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वसल का मतलब पहुंचना होगा, लेकिन कहना होगा पहुंच गए। जब आप फाइनल पहुंच गए अपने मकाम पर, अपनी जगह पर, तो कहेंगे वसल्त वसल्त वसल्त। यहाँ पे देखिएगा हमने वसल्त लिखा है, वसल्त यानी पहुंच गए, यानी अपना मकाम पे सफर खल्लास हो गया, हम पहुंच गए। शुक्र का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अब इसको बोलने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह भी बोलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब होता है सब तारीफें अल्लाह के लिए। अगर कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अंत वसल्त यानी तुम पहुंच गए। दोस्तों अगर कोई अरबी में कहता है अंत मिस्कीन शुनु इबगा हादा, अंत मिस्कीन यानी तुम गरीब हो, शुनु यानी क्या, इबगा हादा यह चाहिए, यह चाहिए। जैसे कोई चीज होता है, कोई देता है किसी को, तो बहुत से लोग ऐसे दे देते हैं, बहुत से लोग बोल के भी देते हैं, पता नहीं यार सामने वाला लेगा कि नहीं लेगा। तो यहाँ पे सऊदी अरब में अगर आप रहते तो यहाँ पे अक्सर लोग देते हैं, तो यही समझ के देते हैं कि आदमी गरीब है। तो कहेगा अंत मिस्कीन, अंत यानी तुम, और मिस्कीन का मतलब गरीब होता है। ये मिस्कीन शब्द उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है। शुनु का मतलब क्या, अब शुनु के जगह पे एस भी बोल सकता है, कोई वेस भी बोल सकता है, एस वेस शुनु, ये सब क्या के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इबगा, इबगा मतलब चाहिए। अब इबगा के जगह पे कोई एबी भी बोल सकता है, कह सकता है हादा मतलब यह, जैसे अंत मिस्कीन सुनु इबगा हादा, या बोल सकता है अंत मिस्कीन एस ए बी हादा, ऐसे भी बोल सकता है। मतलब होता है तुम गरीब हो, क्या यह चाहिए, तुम गरीब। अब इसमें दो जुमले हो गए, जैसे अंत मिस्कीन यानी तुम गरीब हो, तुम गरीब हो, अंत मिस्कीन कहीं भी बोलना हो, किसी को बोलना हो तो बोल सकते हैं सुनु इबगा, क्या यह चाहिए। अब कोई भी चीज किसी को अगर पूछना है क्या यह चाहिए, तो बोलेंगे सुनु इबगा या एश इबगा, ऐसे बोल सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो कहेंगे ला ए बी हादा शुक्रन, ला ए बी ली हादा शुक्रन, ला मतलब नहीं, ए बी मतलब चाहिए, ला ए बी या ला इबगा ऐसे बोल, या मा इबगा ऐसे भी कह सकते हैं। ली का मतलब होता है लिए, हादा का मतलब इसके या इस, और शुक्रान का मतलब होता है शुक्रिया। तो अगर कहना है कि ला ए बी ली हादा शुक्रान, मतलब होता है नहीं चाहिए इसके लिए शुक्रिया, यानी कोई चीज दे रहा है कोई, अगर हमको नहीं चाहिए तो भी आदमी कहता है ना नहीं चाहिए थैंक यू, नहीं चाहिए शुक्रिया, ऐसे कहते हैं ना। तो अरबी में ऐसे बोल सकते हैं। अगर अरबी में कहना हो तय्यब अनारो अला दवाम, तय्यब अनारो अला दवाम, जैसे हिंदी में कहते हैं ठीक है मैं ड्यूटी पर चलता हूँ, ठीक है मैं ड्यूटी जा रहा हूं, ऐसे बोलते हैं ना। तो अरबी में कहना होगा तो कहेंगे तय्यब अनारो अला दवाम। तय्यब का मतलब होता है ठीक है, अना का मतलब मैं, रो का मतलब जा रहा हूं या चलता हूं, अला दवाम यानी ड्यूटी पर। अला का मतलब होता है पर, और दवाम का मतलब होता है ड्यूटी। तो तय्यब अनारो अला दवाम यानी ठीक है मैं ड्यूटी पर चलता हूं। सुम्मा हसल गिद्दाम फिदियो, सुम्मा का मतलब होता है फिर, हसल यानी मिलेंगे, गिद्दाम यानी अगले, फिदियो यानी वीडियो में।
सुम्मा हसल गिद्दाम वीडियो, यानी फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन उसका 1% तो 1% है, आधा % भी ना कमेंट्स आता है, ना आधा % भी उसका लाइक मिलता है। अगर आप लोगों को लगता है कि पैसे लगते होंगे कमेंट्स करने के लिए, या पैसे लगते होंगे लाइक्स देने के लिए या शेयर करने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं, ये सारी चीज़ें फ्री है। हम आपसे पैसे नहीं लेते, पैसे नहीं मांगते, हम आपको फ्री में ये खिदमत देते हैं। तो आपका भी हक बनता है कि आप कम से कम वीडियो को लाइक दे दिया करें एक, या कुछ अगर आपके मन में है तो आप अपने सवाल भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, या वीडियो अच्छा है या बुरा है या कुछ गलती है, कुछ मिस्टेक है इसके अंदर, वो भी आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और अगर चाहते हैं कि आपका दोस्त भी कोई अगर अरब कंट्री में आया है या आने वाला है, उसको भी सीखने की ज़रूरत है, तो आप उसके पास तक वीडियो को शेयर करके भी पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैका।